स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिया फिजियोग्राफिक डिवीजन। ये क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग को यही पढ़ना है कि ये जो भारत देश है ना, इंडिया, ये बना कैसा है, बना कैसे, समझ में आ रही बात। तो हमको यही पढ़ना है कि यहाँ अलग अलग प्रकार का लैंडफॉर्म है, जैसे माउंटेन्स है, प्लेटू है, प्लेन है, ठीक है, लास्ट में पेनिनसुला भी है। तो हालांकि ये सारे चीज़ों का फॉर्मेशन जो है कैसे हुआ है, हमको इस चैप्टर में यही पढ़ना है। तो एक्चुअली इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग चलते हैं इस वर्ल्ड के फॉर्मेशन पे, ठीक है। तो ये आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ठीक है, लैंड फॉर्म है, वो कैसे बना है, इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट जो है अलग अलग अपना थ्योरी देते हैं, ठीक है। उनका तो काम है बस बैठ के थ्योरी देते रहना, ठीक है। अपने से रिसर्च करेंगे, थ्योरी दे देंगे, हो गए साइंटिस्ट, ठीक है। अगला कौन आएगा उसको काट के नया दे देगा, वो भी हो गया साइंटिस्ट। तो बस यही चलते रहता है, ठीक है। और हम लोग स्टूडेंट्स को बस इसी में उलझ के रह जाना है। जब तक आप कुछ अपने से कुछ अलग नहीं सोचते हैं, अलग नहीं करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसा करें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या अलग अलग साइंटिस्ट ने जो है क्या अलग अलग अपना थ्योरी दिया था। खैर अलग की बात है, उसमें से जो सबसे फेमस थ्योरी था वो था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई बात ऐसा ना कि अर्थ के नीचे जो है अभी भी मोल्टेन मैग्मा है। मोल्टेन जो है मैग्मा मतलब इतना ना गर्मी है अभी भी अर्थ के अंदर कि बीच में जो है, यहाँ बीच में ये पत्थर जो है अभी भी पिघल करके फ्लूइड बन करके घूम रहा है। अब मान लो अर्थ घूम रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना कि तसला में पानी रख लेना, देखे हो ना तसला जहाँ चावल बनता है जिसमें, तो पानी रख के घुमा देना, तसला को घुमाते रहना। तो घुमाते घुमाते देखो कि उसके अंदर का जो पानी है ना वो घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब 2-3 को कागज़ फाड़ के डाल देना उसमें, ठीक है। तो कागज़ फाड़ के डालेंगे, देखेंगे कब जो घूम रहा है और कौन कौन जाए कोई में टकरा जाएगा आपस में। तो जस्ट उसी तरीके से यही थ्योरी जो है साइंटिस्ट ने दिया था कि अभी भी अर्थ के सेंटर में इतनी गर्मी है कि वहाँ मोल्टेन मैग्मा जो है पिघल रहा है। अब अर्थ स्पिन करता है हाई स्पीड से, ये भी फ्लूइड है तो उसके अंदर स्पिन करता होगा, और इसके ऊपर बहुत सारा जो है ना प्लेट है, ठीक है। प्लेट है का मतलब 7 गो बड़ा बड़ा, 18 गो छोटा छोटा, अभी प्रेजेंट टाइम में इस थ्योरी के अनुसार प्लेट है। अब ये प्लेट इसके ऊपर जो है कागज़ के टुकड़े जिसे अभी घूम रहा होगा, और घूमते घूमते कोनो जाके से ढांग टकरा जाएगा, ठीक है। मतलब जा करके इसमें क्या होता, टकराएगा। तो टकराएगा तो यही जो है अर्थक्वेक का कारण होता है। अब मान लो टकराया, जोर से टकरा गया तो टकराने के बाद फिर अलग हो जाएगा। तो जैसे ही अलग होगा, मान लो ये प्लेट सटा हुआ था, पीछे से आके कोनो मारा ढाए दे, तो जैसे ही इसमें जाके टकराएगा तो टकराने के बाद ये जोर से टकराने के बाद धीरे से ये आगे वाला और स्पीड से चल देगा, इसका स्पीड कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे यहाँ गैप हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही गैप, ये पत्थर हट गया तो ऊपर का इसके मिट्टी भी जो है सारा हटेगा, और यहाँ एक ठो क्रेक आ जाएगा, और इस क्रेक के चलते ये यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है, जिसके चलते वोल्केनिक इरप्शन आता है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि भाई इसी के चलते अर्थक्वेक आएगा, इसी के चलते वोल्केनो आएगा, और इसी के मूवमेंट के कारण नए नए लैंड फॉर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये प्लेट टेक्टोनिक में ये कितने प्रकार के मूवमेंट होते हैं। तो ये मूवमेंट मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला डाइवर्जेंट, डाइवर्ज का मतलब का बिखर जाना, मतलब ये था कि एक जो है यहाँ पर प्लेट है और दूसरा प्लेट यहाँ पर है, एक दूसरे में सटा हुआ है और कैसे ही अलगे अलगे हो गया, ठीक है। मीन्स कि एगो चल गया इधर और एगो चल गया इधर, तो ये हो गया कैसा मूवमेंट, डाइवर्जेंट मूवमेंट। अब मान लो इसके ऊपर मिट्टी है, मिट्टी है, तो अब क्या होगा कि कुछ मिट्टी तो इसके ऊपर वाला इधर आ जाएगा, कुछ मिट्टी इसके ऊपर वाला इधर आएगा, और बीच का है जो यहाँ वाला मिट्टिया बचेगा वो धीरे धीरे टूट करके इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है कुछ गड्ढा टाइप का बन जाएगा, नहीं तो यहाँ एक अलगे प्रकार का, पहले तो प्लेन था अब अलगे प्रकार का लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन हो गया। तो उन्होंने कहा कि जब ये डाइवर्ज करेगा तो एक नया अलग प्रकार का लैंडफॉर्म बनेगा। अब को गड्ढा ही बनेगा जरूरी नहीं है, कहे नहीं जरूरी है, तो जरूरी नहीं है कि कहीं अंदर से वोल्केनो निकलना शुरू हो गया तब का होगा। तो वोल्केनो निकलना शुरू हो गया तो यहाँ लावा निकलेगा, हो सकता है पहाड़ों बन जाए, या हो सकता है कि कोनो इस तरह से हिल बन जाए छोटा सा, नहीं, या प्लेटू बन जाए, तो वो अलग की बात है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये जो अलग अलग होगा तो यहाँ एक नया प्रकार का लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद कन्वर्जेंट मूवमेंट, कन्वर्ज का मतलब सिकुड़ जाना, जस्ट इसका उल्टा,
जस्ट इसका उल्टा का मतलब ये है कि दो गो अलगे अलगे प्लेट था, ई जो है ना आ करके क्या हो गया, एके बारी आ करके एके में सट गया। ठीक है, तो सट गया का मतलब कि ये इस तरह से हो गया। अरे सट जाओ भाई, का है परेशान करो। ठीक है, देखिए ये जो है इस प्रकार का हो गया। तो अब क्या होगा कि मान लो कि ये पहले इसे इसके प्लेट के ऊपर मिट्टी था, अब आ करके जैसे ही प्लेट के ऊपर का सटा ये दोनों प्लेट, तो हाई वाला मटिया क्या होगा, यहाँ एक जगह इकट्ठा होगा, मिट्टी रॉक जो भी होगा, तो यहाँ हो सकता है कि पहाड़ का फॉर्मेशन हो जाए। ये मिट्टी जो है इकट्ठा होते होते ऊंचा स्ट्रक्चर बनेगा ना, तो हो सकता है हिल बन जाए, प्लेटू बन जाए, कुछ पहाड़ बन जाए। तो कहने का मतलब ये है ना कि जो नया नया लैंड फॉर्म का फॉर्मेशन होता है वो इसी के मूवमेंट के कारण होता है। कितने प्रकार का पढ़े, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट। ठीक है, डाइवर्जेंट का मतलब कि पत्थर जो है मूव करके एक दूसरे से दूर चला जाएगा। कन्वर्जेंट का मतलब कि अलगे अलगे था, कन्वर्ज मतलब सिकुड़ जाना, तो आ करके नज़दीक हो जाएगा। तो जब दूर जाएगा तो भी या नज़दीक आएगा तो भी अलगे अलगे प्रकार का लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक अलगे बाउंड्री बनता है। वो बाउंड्री कितने प्रकार का होता है, तो वो होता है कन्वर्ज बाउंड्री, डाइवर्ज बाउंड्री, और एगो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री होता है। फॉल्ट का मतलब क्या हुआ, अब जैसे मान लो कि एगो पत्थर था यहाँ टेक्टोनिक प्लेट, दूसरा टेक्टोनिक प्लेट था यहाँ। ठीक है, अब पीछे से कौन आकर धार से इसमें धक्का मार दिया। ठीक है, धक्का मार दिया तो क्या होगा, ये तो इधर जाएगा जोर से, तो जोर से जाएगा और ये यहाँ पे है, तो अब क्या होगा कि हो सकता है ना कि ये जो है ना मुड़ के इसके नीचे आ जाए, ये जो प्लेट है मुड़ के इसके नीचे आ जाए, दिक्कत हो सकता है। तो या फिर ये जो है प्लेट इसके ऊपर चढ़ जाए, इस तरह से मुड़ करके ऊपर चल जाए। या हो सकता है कि मान लो एगो प्लेट यहाँ था इधर, और दूसरा प्लेट जस्ट इसमें सटा था, ये पीछे से धक्का लगने के बाद जो है थोड़ा सा खिसक के उधर चला गया, तो इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री। दिक्कत है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा इसको लिख लेते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये सब समझ में। देखिए अभी मैंने बताया कि अर्थ साइंटिस्ट जो हैं वो अलग अलग थ्योरी एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो अभी मैंने बताया था कि उसमें से जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक क्या है, तो अर्थ का जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर का मतलब कि ये जो लैंड का स्ट्रक्चर है कैसे बना है, तो वो 7 बड़ा बड़ा और 18 छोटे प्लेट से मिल करके बना हुआ है, टेक्टोनिक प्लेट से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, तो ये 7 गो बड़ा बड़ा प्लेट कौन सा है, तो ये 7 बड़े बड़े प्लेट का नाम ये है। ठीक है, आप लोग इसको देखेंगे कि दीज प्लेट्स शो जनरली 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ये जो प्लेट होते हैं टेक्टोनिक प्लेट, वो मैंने बताया कि अभी मैग्मा के ऊपर जो घूमते रहते हैं, तो कितने प्रकार का मूवमेंट दिखाते हैं ये, तो ये पहला डाइवर्जेंट मूवमेंट दिखाते हैं। डाइवर्ज का मतलब एक दूसरे से दूर हो जाना। ठीक है, तो वही मूवमेंट ऑफ प्लेट अवे फ्रॉम ईच अदर, मीन्स एक दूसरे से दूर मूव करने के प्रोसेस को हम कहते हैं का डाइवर्जेंट मूवमेंट। दूसरा कन्वर्जेंट मूवमेंट। कन्वर्जेंट मूवमेंट का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे के नज़दीक आ जाना। ठीक है, कन्वर्ज कर जाना, तो एक दूसरे के नज़दीक होने के मूवमेंट को हम कहते हैं कन्वर्जेंट मूवमेंट। ठीक है, अब मान लो 2 गो प्लेट है, एगो प्लेट है यहाँ पर और दूसरा प्लेट है यहाँ पर, तो यहाँ हमने बताया कि कोई भी अगर ये डाइवर्ज होगा तो भी और कन्वर्ज होगा तो भी सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होगा, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा यहाँ, क्योंकि डाइवर्ज होगा तो एक दूसरे से दूर जाएगा, दूर जाएगा तो यहाँ गैप बनेगा, तो अर्थक्वेक आएगा, वोल्केनो निकलना शुरू होगा। कन्वर्ज करेगा, सिकुड़ेगा, तो और सिकुड़ेगा तो और ज़्यादा यहाँ वोल्केनो, यहाँ से अर्थक्वेक की शुरुआत होगी। ठीक है, यहाँ का लैंड मास का स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो कहने का मतलब कि कोई भी परेशानी होती है तो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो इस प्लेट के बाउंड्री पर। तो ये बाउंड्री कितने प्रकार के होते हैं, तो ये बाउंड्री भी 3 प्रकार के होते हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री का मतलब कि अगर मान लो कि कोई प्लेट ऐसे डाइवर्ज किया तो मान लो ये सटा हुआ था, अब जो है ये ऐसे अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया, तो यहाँ पर एक गैप बन गया, तो इस गैप में अंदर से वोल्केनो आएगा और धीरे धीरे यहाँ ठंडा हो जाएगा, वोल्केनिक इरप्शन के बाद धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। तो 2 प्लेट के बीच में ये जो बाउंड्री बना ना, ये किसके चलते बना, डाइवर्ज होने के कारण बना, तो इसको कहेंगे डाइवर्जेंट बाउंड्री। समझ में आ रही बात। अब मान लो 2 गो प्लेट था अलगे अलगे, जैसे सपोज करो कि ये एगो प्लेट था, ये एगो अलगे प्लेट था और ये एगो अलगे प्लेट था। अब मान लो ना कि कन्वर्ज कर गया, कन्वर्ज कर गया मतलब सिकुड़ गया,
तो अब मान लो कि इसके ऊपर जो मिट्टी होगा इसे प्लेन होगा। अब मान लो कि ये जो है कन्वर्ज करके सिकुड़ गया, ई मुड़ गया इधर, ई चल गया इधर, तो यहाँ बीच की जो मिट्टी थी वो भी इस तरह से यहाँ आएगी ना जी, तो यहाँ एक अलगे प्रकार का बाउंड्री बना, इसको कहेंगे क्या, कन्वर्जेंट बाउंड्री। और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री मैंने बताया था कि या तो एक दूसरे के साइड में चला जाए प्लेट, या एक दूसरे के नीचे या ऊपर चला जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, फॉल्ट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री कहेंगे। तो ये बाउंड्री कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमालय के बारे में, कि मीन्स जो भारत के नॉर्थ साइड में हिमालय है तो उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्योंकि हमें पढ़ना है इंडिया फिजियोग्राफिक डिवीजन, मतलब भारत और उसके फिजिकल डिवीजन के बारे में। तो सबसे पहला तो हम नॉर्थ से चलेंगे, हिमालय, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग हिमालय के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि हिमालय बना कैसे, ठीक है, और ये कितने पार्ट में डिवाइड किए गए हैं हम लोग।